नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर तो पहले भी आरोप लगाया था मेडिकल कॉलेज को हथियाने का, उस पर कब्जा करने का। अब बड़ा आरोप लगा दिया है, उससे भी बड़ा आरोप। और उनका आरोप है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने दिलीप जायसवाल से रिश्वत ली 25 लाख रुपए और उसके बदले में उनके मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी में एफिलिएशन दिलवाया। अब क्या मामला है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी। उदय जी, ये जो आरोप है ये तो बड़ा गंभीर है और वो कह रहे हैं कि नहीं 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल ने उनके पिता के अकाउंट में दिया, पिता ने अपनी बहू के अकाउंट में दिया और उसी से एक फ्लैट खरीदा गया दिल्ली में। ये क्या मामला है, भ्रष्टाचार कैसे लग रहा है? तो अब इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या चाहिए कि एक अवैध रूप से कब्जा किया हुआ मेडिकल कॉलेज दिलीप जायसवाल जी चला रहे हैं। जो बात हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से कहा है, उसके बाद ये पता लगता है कि उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे 2019 में, उनको दिलीप जायसवाल जी ने पैसे दिए, चेक के माध्यम से दिया। किनको दिया? उनके पिताजी को दिया। भाई अगर नहीं ऐसी बात थी तो मंगल पांडे जी को ही दे देते, वो पिताजी को देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अगर इतने साफ सुथरे हैं तो आप वो कह रहे हैं कि लोन लेना कोई अनुचित बात नहीं है। बिल्कुल अनुचित बात नहीं है। लोन तो सारी दुनिया एक दूसरे को देती रहती है और लेती रहती है। तो वो मंगल पांडे जी को दे देते हैं। मंगल पांडे जी छोड़िए, उर्मिला जी को दे देते, जो मंगल पांडे जी की पत्नी है, जिनके नाम पर फ्लैट खरीदा गया है, उनके नाम पर दे देते। जब उनके पास पैसे आते तो वापस कर देते। देखिए, ये सब मामला नहीं है। मामला बड़ा क्लियर है कि दिलीप जायसवाल जी को ये कहा गया कि हमें एक फ़्लैट खरीद के दे दो। जानकारी तो हमें और भी है। जानकारी तो हमें ये भी है कि और जो इसमें पैसे जो हर प्रॉपर्टी में होता है कि कुछ पैसे अलग से भी दिए जाते हैं चेक के अलावा, वो भी पैसे जहाँ से आए हम लोगों को मालूम है। लेकिन वो इसलिए नहीं हम बता रहे, इसलिए नहीं कह रहे, उसका अमाउंट नहीं बता रहे, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उसका हमारे पास साक्ष्य नहीं है। किसी ने अगर कैश पैसा दे दिया किसी को तो हम उसको बोलेंगे, तो हमारे पास कोई उसका साक्ष्य नहीं है। इसका तो साक्ष्य है। लेकिन वो 25 लाख कह रहे हैं कि हमने इनसिक्योर्ड लोन लिया था और उसको पाई अकाउंट में लिया था, अकाउंट में लौटा दिया। फिर कहाँ से हुआ रिश्वत? हमारा अगला प्रश्न होगा कि वो 5 लाख करके जो लौटाया है, 25 लाख रुपए मुफ्त लिया, 5 लाख रुपए करके लौटाया है, उसका सूत्र बताएं ना भाई। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन इससे मुख्य बात से कैसे हट जाइएगा? आपको सारी दुनिया से आप पैसे ले सकते थे, आपने उसी व्यक्ति से लिया जो मेडिकल कॉलेज चलाता है और आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ये उनका कहना कि उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना ये शिक्षा विभाग का काम है। कि मेरा काम ही नहीं है, शिक्षा विभाग से परमिशन लेना पड़ता है। नहीं है, लेकिन आप एक प्रभावी मंत्री हैं, आप पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो हम क्यों ना माने कि आपने शिक्षा विभाग पर अपना प्रभाव दिखाया होगा, क्योंकि 150 मिल रहे हैं। वही 2019 में आप फ्लैट खरीद रहे हैं, वही 2019 में इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का परमिशन मिल रहा है। और अभी और चीज़ें हैं जो उदय जी, लेकिन इसको आप कैसे साबित करिएगा कि भ्रष्टाचार का मामला है? इनसिक्योर्ड लोन लिया, अकाउंट में चुका भी दिया। अब ये कहना कि भाई 5-5 लाख रुपया करके क्यों चुकाया, लिया 25 लाख, तो ऐसा थोड़े होता है। श्रीकांत जी, हम लोग ईडी हैं, हम लोग सीबीआई हैं, हम लोग इनकम टैक्स हैं। हम लोग तो बिहार की जनता को ये कह रहे हैं कि ये इस तरह के लोग हैं, इनकी चरित्र देख लो। ये अपने बचाव में जो कहना है, इनको भी तो फ्रीडम है ना, ये बिहार के लोगों से संवाद करें। हमने तो जो कहना था कह दिया, और पेपर के आधार पे कहा है। ये तो कह नहीं सकते हमने हवा में कह दिया है। हमने साक्ष्य के आधार पे कहा है कि तुमने पैसे लिए और उस पैसों से फ्लैट खरीदा, हाँ या ना। उसके बाद तुमने क्या किया? मैं सीबीआई हूँ। आपके खुलासा के पहले वो पैसा लौटा चुके हैं, तो आपको ये भी तो जांच पड़ताल करना चाहिए कि पैसा लिया वो लौटाया कि नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि संदिग्ध वो इस घेरे में, वो शंका के इस घेरे में आते हैं कि दिलीप जायसवाल जी कौन है और मंगल पांडे जी कौन है। क्या ये काम रहता है दिलीप जायसवाल जी का कि वो साधारणतः किसी को 25 लाख रुपए देते रहते हैं? वो मनी लेंडिंग के काम में हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आपने स्वास्थ्य मंत्री पर, अब वो पैसा आपने ले लिया वापस, नहीं ले लिया वापस, ये मुझे मतलब नहीं है उससे।
मुझे मतलब है आपने लिया और उससे फ्लैट खरीदा। अगर इतनी जल्दी आपको थी वो पैसे लौटाने की, रुक जाते, अपने पैसे से ही फ्लैट खरीद लेते। लेकिन इस आधार पर आप कैसे कह देंगे कि भ्रष्टाचार हुआ है, रिश्वत का पैसा था जब लौटा दिया? हम तो कह रहे हैं श्रीकांत जी कि नैरेटिव सेट कर रहे हैं, परसेप्शन बना रहे हैं। नहीं नहीं, परसेप्शन नहीं बना रहे, हम तो साक्ष्य के आधार पर कह रहे हैं। दिलीप जायसवाल की वजह से जोड़ रहे हैं। नहीं, दिलीप जायसवाल जी की वजह से क्यों जोड़ेंगे? ये तो लोगों ने जो सूचना दी, और आपको बता दूं ये कहाँ से आया। हम लोग को यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थोड़ी खोल के बैठे हैं, बिहार के लोग ये भेज रहे हैं। और अभी तो कितना पुलिंदा आया हुआ है जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। ने कहा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका आईएएस अधिकारी जिनका ऑस्ट्रेलिया में विदेशों में पैसा इन्वेस्ट है, उसका भी आगे खुलासा करने वाले हैं। तो ऐसे आईएएस अधिकारी हैं क्या जो विदेशों में निवेश कर रखा? आईएएस अधिकारी भी हैं, हमारे राजनीति में भी लोग हैं, मंत्री भी हैं, किसकी कहाँ फैक्ट्री लगी हुई है। भाई अब ये बांध टूट गया है, अब लोग जो त्रस्त हैं बिहार में, वो लोग चाह रहे हैं कि जन स्वराज के माध्यम से बिहार के लोगों को पता लगे कि किस तरह की लूटपाट की सरकार आज इतने वर्षों से, इतने दशकों से बिहार में चल रही है। तो हम लोग तो उस बात को, क्योंकि हम लोगों को वो हिम्मत है, हम लोग बिहार के लोगों के सामने उसको रख देते हैं। और हम लोग ईडी और सीबीआई और वो नहीं ना है इनकम टैक्स की हर उसके पीछे घूमते रहें। 25 लाख रुपए उन्होंने दिया, हाँ दिया, साक्ष्य है। क्या किया उस पैसों से, वो पैसा कब गया उर्मिला जी का तारीख है। उस पैसों से क्या किया गया, फ्लैट खरीदा गया। उस फ्लैट के खरीदने के रजिस्ट्रेशन में विटनेस कौन है, दिलीप जायसवाल जी हैं। तो भाई अब 2+2=4, ये तो अपने आप कीजिए ना। नहीं तो आप कानूनी तौर से तो आप साबित नहीं कर पाएंगे कि भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन वो उतना मानहानि का केस कर सकता है ना आप पर। अरे ना, हम तो कह रहे हैं कि वो करें, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि मानहानि का केस कर दें, मुझ पे भी कर दें, प्रशांत जी पे भी कर दें, जन स्वराज पे भी कर दें, फिर देखेंगे आगे क्या है। और ये तो श्रीकांत जी अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ है। कितने आईएएस हैं जो बाहर विदेशों में पैसा जमा कर रखा? श्रीकांत जी कितने नहीं हैं ये पूछना ज़्यादा उचित होगा, कितने नहीं हैं ये पूछना ज़्यादा उचित होगा। इस पे ध्यान चली गई लोगों के 25 लाख रुपए का और बैंक की बात हो रही थी। जो दूसरा संगीन मामला लगाया गया है एम्बुलेंस का मामला तो हाई कोर्ट में है, पेमेंट भी नहीं हुआ है कह रहे हैं, तो घोटाला कैसे हो गया? हाई कोर्ट में है, पेमेंट नहीं हुआ है, ये कौन कह रहा है? मंगल पांडे कह रहे हैं। अच्छा, कह रहे होंगे, कोई गया होगा हाई कोर्ट। ऑर्डर सरकार ने किसको ऑर्डर दिया? जिनको दिया उनको पेमेंट ही नहीं मिला, वो हाई कोर्ट में गए हुए। पेमेंट नहीं मिला से क्या मतलब है? 18 लाख की चीज 19 लाख की चीज 27 लाख में खरीद ली गई, ऑर्डर चला गया, अंदर खाने क्या हुआ ये तो हम नहीं जान रहे हैं, और पेमेंट क्यों नहीं हुई है ये भी हम नहीं जान रहे हैं। तो इससे भ्रष्टाचार नहीं हुआ? मान लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ, वो मान लीजिए कि ऑर्डर चला गया, सरकार का ऑर्डर चला गया, ऑर्डर लेने वाले को क्या मालूम कि कोई हाई कोर्ट चला जाएगा, उसको जो देना था जिसको उसने दिया, अब पेमेंट के समय में वो हाई कोर्ट चला गया। बिहार की सरकार तो नहीं गई है ना हाई कोर्ट, बिहार की सरकार को दोबारा ऑर्डर दे रही है उसको। तो बिहार की सरकार अपने आप को बचाए ना, मंत्री जी अपने आप को बचाए ना, प्रत्यय अमृत जी अपने आप को बचाना कि ये कैसे हुआ। तो प्रत्यय अमृत को भी तो घेरे में आप लोगों ने ले लिया। नहीं, घेरे में नहीं लिया है, हमने ये कहा है कि भाई आप उसके मुख्य सचिव थे या प्रधान सचिव थे उस विभाग के, तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि जिस कंपनी के बारे में शिकायत आपने ही लिख के दिया है कि आपके सर्विस सेंटर नहीं है, तो फिर आपने उसी कंपनी को क्यों दोबारा ऑर्डर दे दिया? और उड़ीसा कोई अमेरिका में तो है नहीं, ज़रूर बात होती होगी प्रत्यय अमृत जी की अपने जो उड़ीसा के हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनसे, उत्तर प्रदेश के हेल्थ सेक्रेटरी से कि आप लोगों ने ये एम्बुलेंस खरीदा है, कितने में खरीदा है। अब आप पूछिएगा उनको कैसे पता उड़ीसा में खरीदा गया? फोर्स मोटर ही बताता, क्योंकि हम लोग कोई चीज़ खरीदने के पहले बेचने वाले से पूछते हैं कि भाई तुमने और किसको किसको दिया है, तो वही जानकारी ले लेते। तो 12 लाख का एम्बुलेंस 22 लाख में, फिर वही एम्बुलेंस 28 लाख में। तो एक साधारण व्यक्ति, एक हमारे जैसा व्यक्ति जो अपने आप को फिर कह रहा है कि ना हम आईबी है ना सीबीआई है ना ईडी हैं, हम तो यही कह सकते हैं ना कि प्रथमदर्शी ये गलत लगता है कि इसमें लूटपाट मची है, हम वही कह रहे हैं।
अब आप उसको साबित कीजिए कि आप नहीं किए हैं। हम कहाँ उनको जेल भेज रहे हैं। आगे क्या करने वाले हैं और कितने लोगों का आप चेहरा बेनकाब करने वाले हैं? कितने लोगों का होना चाहिए, कितने लोगों का होना चाहिए? और मैं आपको ये बता दूं, ये शुरुआत है। ईश्वर की कृपा से, बिहार की जनता के आशीर्वाद से अगर व्यवस्था बदली ना, तो ये जो दशकों से लूट के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका जहाँ भी ये कर लिए हैं ना, वो निकल आएगा बाहर। और ये मोदी जी वाला निकालना नहीं होगा, ये जनसुराज वाला निकालना होगा कि हम लोग निकाल के वो चीज़ रख देंगे बिहार की जनता के सामने कि ये देखो किस तरह लूटे गए हो। आपको मालूम है कि नल जल योजना, बिहार सरकार कहती है नल जल योजना, आप यहाँ से सिर्फ 3 कदम चले जाइए, उस हॉल में नौजुवक बैठे हैं जो आए हैं अपने गांव से, अपने पंचायत से, कि हम लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, हम लोगों के पानी का सतह, वो ट्यूबवेल का सतह चला गया है 200-250 फीट नीचे, हम लोग पानी नहीं पी पाते हैं, दूर दूर गांव जाते हैं और कहीं कहीं से पानी पीने के लिए लेकर के आते हैं। तो मैंने पूछा नल जल योजना का क्या हुआ? कहा भैया क्यों मजाक कर रहे हैं, हम लोगों के साथ वैसे ही जले हुए आदमी, कौन सा नल कौन सा जल, कौन देखेगा इसको? तो इसलिए ये लोग अपना बचाव क्यों कर रहे हैं? अपना बचाव करके अपने मुंह पे और कालिक पोत रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को छेड़ेंगे तो इतनी चीज़ें रोजाना दे देंगे कि आप लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी। मैं सच्ची कह रहा हूँ, आप जानते हैं कि मैं इधर उधर की बात बहुत नहीं करता हूँ। इतनी चीज़ें आप लोगों के सामने रख देंगे कि रोज़ वहीं हमारे ऑफिस में पाटलिपुत्रा में ही आप लोगों का समय बीत जाएगा कि अब 1 घंटा के बाद और किसका होने वाला है। भाई हम लोग तंग हो गए सुनकर, हम लोग तो तंग और दंग दोनों हैं कि किस लेवल की ये इन्होंने किया है बिहार में। मैं क्या बताऊं आपसे। चलिए, तो आप सुन रहे थे उदय सिंह जी को, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है जनसुराज की, वो यही थमने वाली नहीं है। कई मंत्री, कई आईएएस बड़े अधिकारी अभी निशाने पर हैं, जिनका पोल जनसुराज आने वाले दिनों में खोलेगा। एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, आप मंत्री और पदाधिकारियों को एक साथ ले रहे हैं, अफसरों को एक साथ ले रहे हैं, हम लोग इसको एक साथ नहीं देखते। अफसरों का तो जब व्यवस्था बदलेगी तो नियम के अधीन उन पे कार्रवाई हो जाएगी। जो ये लोग हैं जो लूट चुके हैं और अब इनके जीत के वापस आने की कोई संभावना नहीं है, जाते जाते बिहार की जनता को हम लोग इनका चेहरा दिखा देना चाहते हैं, ये लोग थे, ताकि जब ये चले जाएंगे, जब ये हार जाएंगे, तो ये भाग नहीं पाएंगे। इनको पकड़ के इनके लिए इंक्वायरी होगी, इन पर मुकदमा चलेगा और जो राज्य का पैसा इन्होंने लूटा है उसको हम लोग वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये फिर दोहरा दूं, ये मोदी जी वाला स्विस बैंक से पैसा आने वाला नहीं है। हम लोग के पास जो साक्ष्य है उस साक्ष्य के पीछे पड़ेंगे, हमारी राज्य की व्यवस्था उसके पीछे पड़ेगी और वो पैसा वापस देना पड़ेगा इनको, बिहार को। कितना करोड़ लाइएगा वापस? भगवान जाने, इनके हिसाब से चलो तो पता नहीं कितना करोड़ हो जाएगा। मतलब क्या बताएं, जिसको जो मन में हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई बाल्टी है, वो बाल्टिया में जाता है, उठा करके निकल लेता है। माने रोज अभी जो चल रहा है कि सुबह से शाम तक होड़ लगी हुई है कि कौन मंत्री कितना पैसा कहां से लूट के ले जाए। लालू जी को कहता था कि वो कौन चारा घोटाला हो गया। अरे चारा घोटाला तो वो चिंदी चोर के बराबर हो गया भाई। तो उसका फिगर जो है वो कहाँ का कहाँ पहुंचा हुआ है, अंदाज भी नहीं कर पाइएगा। चलिए, तो कह रहे हैं कि लालू यादव जो चारा घोटाले में फंसे आज तक मुसीबत झेल रहे हैं, वैसा घोटाला तो का तो कोई हिसाब ही नहीं है। यहाँ तो हजारों हजार करोड़ के घोटाले हो चुके हैं और जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो सारे घोटालेबाजों की संपत्ति जब्त की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा, छूटेंगे कोई नहीं, बचेंगे कोई नहीं।